हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वहां से हमने एक फार्मूला ऑब्टेन किया था। यदि आपके पास दो वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन हो किसी एंगल थीटा पे, तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है r इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, और यदि रिजल्टेंट का जो एंगल था वो ए के रिस्पेक्ट में यदि अल्फा था तो टेन अल्फा क्या होता है बेटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, चलिए तो आज हम लोग कुछ जेई मेंस के प्रॉब्लम करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका, इफ क्वेश्चन लिखते हैं, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, then find the angle between vector A and vector B। वेक्टर A एंड वेक्टर B, आपके पास ऑप्शन है 30 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, सी है 0 डिग्री, डी है बेटा 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। ओके, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास क्या गिवन है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। ओके, तो बेटा ये आपका है, आपको पता है कि a प्लस बी क्या होता है, अपना रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट का मॉड, वेक्टर ए का मॉड मान लीजिए a आ गया, इसका मैग्नीट्यूड b है। मॉड ऑफ r वेक्टर r मान लेते हैं, r इज इक्वल टू ए प्लस बी। और आप जानते हैं कि r इज इक्वल टू ए प्लस बी कब होता है, जब हमारा रिजल्टेंट मैक्सिमम हो। और मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होता है बेटा, आप पहले से जानते हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तब हमारा रिजल्टेंट क्या होता है, मैक्सिमम और a प्लस बी। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे इस फार्मूले में, तो r की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी। तो कौन ऑप्शन करेक्ट हुआ बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, which pair of following forces will never give resultant of 2 न्यूटन। रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन, आपके पास बेटा ऑप्शन है, फर्स्ट 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, ऑप्शन बी इज 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, ऑप्शन सी इज 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, एंड ऑप्शन डी इज 1 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। ओके, चलिए
क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, विच पेयर ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। आपका दो फोर्स जो है यहाँ पे दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड, तो हमें चेक करना है कि किसका रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं हो सकता है। ओके, तो मैंने आपको एक कल इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर होता है रिजल्टेंट, वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में होता है या उसके इक्वल होता है। ओके, यदि ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस 2 क्या होगा, 0, एंड 2 प्लस 2 क्या होगा, 4। 2 प्लस 2 क्या होगा बेटा, 4, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 1 माइनस 1 क्या होगा, यहाँ पे 0, और 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 आपका आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा 2, राइट। और इसका देखिए, इसका 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन, और 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन। बेटा कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन। ओके, 2 और 4 के बीच में लाई करेगा। इसका करेंगे 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन, और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। ठीक है, ये वाला लास्ट का जो आपका रिजल्टेंट है वो 3 न्यूटन 5 न्यूटन के बीच में आ रहा है, राइट। तो देखिए इस वाले केस में भी 2 न्यूटन का रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 0 और 5 के बीच में है। यहाँ पे भी 2 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, यहाँ पे भी 2 न्यूटन का फोर्स आ रहा है रिजल्टेंट में। लेकिन इस केस में जो रिजल्टेंट है वो 3 और 5 के बीच में है, तो ये जो वैल्यू है 1 न्यूटन 4 न्यूटन का, ये कभी भी 2 न्यूटन का आपका रिजल्टेंट नहीं देगा। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लॉजिक क्या है आपको समझ आ गया होगा। रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, ए प्लस बी, और मिनिमम कब होती है, ए माइनस बी, और रिजल्टेंट की वैल्यू इनके बीच में लाई करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट नोट कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये फार्मूला का बेटा आपको याद ही हो गया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल लिखिए। द मैक्सिमम एंड minimum magnitude of the maximum and minimum magnitude of the resultant of two vectors two given vectors are 17 units and 7 units respectively. ओके, चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अभी इनका रिजल्टेंट जो है वो गिवन है। इफ resultant of these two vectors are at right angle, resultant नहीं बेटा, if these two vectors, okay, if these two vectors are at right angle to each other, find the magnitude of their resultant. Find the magnitude of their resultant. ओके, आपके पास ऑप्शन है बेटा, ये आपका क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है। ओके,
14, 16, 18, 13। ओके, चलिए सॉल्व करें। देखिए, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स आर 17 यूनिट्स एंड 7 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। तो आपको पता है कि हमें क्वेश्चन में गिवन है आर मैक्सिमम कितना है 17, ओके, और आर मिनिमम भी गिवन है, कितना गिवन है 7 है। तो आप जानते हो कि आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आती है ए प्लस बी, ठीक है, क्यों, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे यदि आप दो वेक्टर ए और बी मानते हो तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 17। आर मिनिमम 7 है तो हमारा ए माइनस बी बेटा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो गया 7, ठीक है। अब क्या दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए तो बी से बी कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 24, तो a की वैल्यू आ गई 24/2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। इतना मैथमेटिक्स तो आता होगा यार आप लोगों को, इजी है तो, ठीक है। 24/2 12, 12 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपका v का वैल्यू आ जाएगा। तो v का वैल्यू हो गया 17 माइनस 12, फर्स्ट में मैंने रख दिया -12 इज इक्वल टू हो गया 5, तो v की वैल्यू कितना आ गया बेटा 5। अब दिया है कि क्वेश्चन में इफ दिस टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल, तो इनका रिजल्टेंट का हम फार्मूला लिखते हैं, r इज इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a की वैल्यू कितनी आई है 12 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी आई है 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होगा बेटा 0 होगा, ठीक है। तो रूट में 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 169, 169 का रूट लेंगे तो आ जाएगा 13, तो रिजल्टेंट आपका बेटा कितना हो गया 13, रिजल्टेंट कितना हो गया 13। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है वो। क्वेश्चन एग्जाम्पल, ठीक है, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, द सम ऑफ द magnitude of the sum of the magnitude of the two forces acting at a point is 18 and the magnitude of, चलिए न्यूटन ले लीजिए, and the magnitude of their resultant is 28 न्यूटन। उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 28 न्यूटन, 28 न्यूटन नहीं 12 न्यूटन, सॉरी 12 न्यूटन, ओके। इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। इफ रिजल्टेंट is at 90 degree with the forces
with the forces of smaller magnitude smaller magnitude, what are the magnitude of forces? What are the magnitude of forces? ओके, आपके पास ऑप्शन है बेटा ए बी सी डी। ये भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 न्यूटन, 5 न्यूटन, 13 न्यूटन, 5 न्यूटन। ओके, 15 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। ठीक है, आपने न्यूटन बोल रखा है तो ठीक है, आंसर भी आपके न्यूटन में होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर ऑप्शन में आप न्यूटन नहीं लिख रहे हैं तो इधर भी न्यूटन हटा दीजिए, यूनिट मान लीजिए। ठीक है, 18 यूनिट्स एंड 12 यूनिट। चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18। मतलब बेटा इसका सम गिवन है आपको। क्या गिवन है? सम गिवन है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है? वेक्टर आर। आप जानते हो वेक्टर आर। और आपका ए प्लस बी हो गया 18। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 12। और क्या ये दोनों जो वेक्टर हैं वो 90 डिग्री पे हैं? रिजल्टेंट का जो एंगल बन रहा है, इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ओके, तो मान लीजिए कि आपका एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हम अप्लाई करेंगे b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा, ठीक है, जो रिजल्टेंट है यहाँ पे क्या होगा बेटा? देखिए tan अल्फा मतलब रिजल्टेंट का एंगल 90 डिग्री। tan 90 इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है बेटा? tan 90 इन्फिनिटी। तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। राइट, तो इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं? 1/0। 1/0। ठीक है, नीचे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहां से आप फाइंड कर लेंगे तो आपके पास b कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। तो बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाई बी। ठीक है, कॉस थीटा कितना आ गया? माइनस ए बाई बी। अब हमें क्या लगाना है? रिजल्टेंट का फार्मूला लगाना है। तो आप जानते हो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं आर स्क्वायर डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? माइनस ए बाई बी। यहाँ पे रख देंगे, बी से बी कैंसिल। तो देखिए 2a इंटू माइनस ए माइनस 2a स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 12। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं, आगे कर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में हो जाएगा b माइनस ए, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका b प्लस ए। 12 का स्क्वायर होता है 144 और b माइनस ए इंटू बी प्लस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 18। ठीक है बेटा, 18। तो 18 से डिवाइड हो जाएगा 144 बाई 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? b माइनस ए। तो हमारे पास b माइनस ए आ जाएगा। 18 एट जा कितना होता है? 144। ठीक है, b माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8। b माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 8 आ गई। और a प्लस बी कितना है आपका? 18। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और
हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए b प्लस ए है आपका 18, यदि दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो a से a कैंसिल, आपके पास 2b इज इक्वल टू आ गया 18 प्लस 18 कितना हो गया 26, तो b इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लेंगे 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 13 आ जाएगा। और b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ पे रखिए 13 उस तरफ जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 5, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 माइनस 13 इज इक्वल टू 5। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे हमने सॉल्व किया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा रिजल्टेंट था वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो इसकी हेल्प से हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली और रिजल्टेंट में उसकी वैल्यू रख दिया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई और इक्वेशन में b प्लस ए या a प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन ही है, तो यहाँ से हमारे पास b माइनस ए की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गया, एक a प्लस बी और एक b माइनस ए। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस थे वो कितने आ गए, आपका इतने न्यूटन है इतना न्यूटन। ठीक है, 30 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। ठीक है, या 13 यूनिट कह लीजिए या 5 यूनिट। ओके, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट रीडिंग लिखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखते हैं बेटा। और मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर ए गिवन है, ये वेक्टर बी गिवन है और यहाँ पे एंगल थीटा है। हमको इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस बार हमें चाहिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, राइट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, मान लीजिए आपका ये वेक्टर ए हो गया और इस तरह से आपका वेक्टर बी हो गया बेटा, ये एंगल हो गया थीटा, राइट। तो हमारा जो माइनस बी वेक्टर होगा, ठीक है ना, देखिए यहां से हम इसको लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए प्लस माइनस और वेक्टर बी, राइट। तो हम ऐड तो कर ही रहे हैं, लेकिन किसको ऐड कर रहे हैं, ए के साथ माइनस बी वेक्टर को, राइट। तो माइनस बी वेक्टर क्या होता है, बी का निगेटिव वेक्टर, बी का निगेटिव वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं वेक्टर को, ठीक है। इस वेक्टर को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर हो गया। ओके, और आप जानते हो कि ये एंगल जो बनेगा आप ए और माइनस बी के बीच में, टोटल एंगल 180, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बेटा। ओके, तो आपका जो फार्मूला था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इस केस में हमारा कॉस थीटा नहीं होगा, कितना होगा, कॉस 180 माइनस थीटा होगा बेटा। कितना होगा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। और आपको समझ आ गया होगा क्यों हुआ होगा, क्योंकि हमारा ए के साथ ऐड हो रहा है माइनस बी वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा, आपका रिजल्टेंट ये आ जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का। ओके, इसी तरह से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, tan अल्फा अप्लाई करते हैं तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, राइट। तो हमारे पास जो tan अल्फा है ये b
साइन थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एंगल आया है उनके बीच में 180 माइनस थीटा है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो टेन अल्फा, देखिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। ए प्लस बी क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारा एंगल आ गया। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए। अब इसमें भी कुछ एग्जाम्पल करते हैं। टू वेक्टर्स, वेक्टर ए and vector b are such that vector a plus mod of vector a plus mod of vector b is equal to mod of vector a minus mod of vector b, ये आपको गिवन है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? बेटा आपको इसमें ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन भी गिवन है 0, 90, 60, 120। बेटा चलिए देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि आपका a प्लस बी है वो a माइनस बी के इक्वल है, उसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर है और ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर है। इनके रिजल्टेंट का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हो, बोलोगे सर ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसके बाद रिजल्टेंट का फार्मूला लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आपका अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ab कॉस थीटा को इस तरफ लाइए तो हमारा हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इधर चला गया तो इधर क्या बच गया 0। अब 4ab इधर डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, आपका कॉस थीटा क्या आ जाएगा 0। अब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। कॉस के किस एंगल का मान 0 होता है? आप बोलोगे सर 90 डिग्री का मान या वैल्यू 0 होती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए पार्टिकल इज moving with velocity 5 meter per second towards east, and its velocity changes to 5 meter per second north in 10 सेकेंड। ठीक है,
फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। चलिए बेटा, आपके पास ऑप्शन है √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अभी नॉर्थ वेस्ट ही लिखिए, इसमें नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, आपका है √3 या 1/√2, इसमें एक ऑप्शन सही होगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ ईस्ट एंड √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, आपका ABCD। आपके पास ये ऑप्शन गिवन है। पहला है √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ ईस्ट एंड √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ ईस्ट। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका पार्टिकल है वो जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ ऐसे डिनोट कर लीजिए, 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होती है किधर, नॉर्थ की तरफ। किस डायरेक्शन में बेटा, नॉर्थ की डायरेक्शन में। याद रखिएगा किस डायरेक्शन में चेंज होती है, नॉर्थ की डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो यहाँ पे नॉर्थ की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज होती है और वो कितनी हो जाती है आपकी, सेम है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। या ऐसे कर लीजिए, एक मिनट, ये आपका ईस्ट का डायरेक्शन है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है नॉर्थ की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से, और टाइम लगता है 10 सेकेंड। टाइम कितना लगता है, 10 सेकेंड, राइट। तो ये अगर आपका 5 हुआ तो ये भी कितना हुआ आपका, 5 मीटर पर सेकेंड ही हुआ। अब जानते हैं हम कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमें चाहिए क्या, यहाँ पे v2 माइनस v1 चाहिए। तो ये आप मान लीजिए कि हमारा v1 है, ये आपका v2 था, ठीक है, ये आपका v2 है। तो माइनस v1 किस तरफ होगा, आप बोलोगे सर इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दीजिए, तो हमारा ये डायरेक्शन हो जाएगा माइनस v1। क्या हो जाएगा, माइनस v1, राइट। और आपका ये जो डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट का हो जाएगा बेटा, किसका हो जाएगा, रिजल्टेंट का। और इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल ही सकते हो। आप बोलोगे सर अप्लाई कर दीजिए फार्मूला, R इज इक्वल टू रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। इनके बीच का एंगल देखो 90 डिग्री है, v1 v2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो R आपके पास आ जाएगा रूट में v1 कितना है 5 स्क्वायर, v2 कितना है, बोलोगे सर 5 है वो भी, ये तो cos 90 जीरो हो गया, तो पूरा टर्म ही जीरो हो गया। तो आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 25 + 25 √50। √50 को क्या लिखेंगे बेटा, 5√2। रिजल्टेंट कितना आ गया, 5√2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मतलब क्या आ गया हमारे पास, v2 माइनस v1 आ गया। तो जब v2 माइनस v1 आ गया तो बेटा एक्सेलरेशन आप मैग्नीट्यूड निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया। तो 5√2 और टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये हो गया √2/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2, तो ये √2 से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, √2। ये आपकी वैल्यू आ गई 1/√2। अभी तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। तो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कौन कौन ऑप्शन है, ऑप्शन बी और सी। अब डायरेक्शन निकालते हैं। देखिए डायरेक्शन तो ऐसे निकालेंगे आप,
ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या होती है आपकी नॉर्थ, ये किसकी डायरेक्शन है वेस्ट। और चूंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्टेंट उनके बीचों बीच जाता है। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल होगा और आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, tan अल्फा यूज करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो 45 डिग्री होगा तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, समझ आया? चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हम आज हमने कुछ एग्जाम्पल किए जो कि आपके एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड थे और कुछ क्वेश्चन जो है इसमें से जेईई मेंस में भी आए हुए हैं। ओके, तो हमने बहुत ही आराम से इसको सॉल्व कर लिया। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप बहुत ही ईजी सॉल्व कर लेंगे हर एक क्वेश्चन को इजली। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, राइट। और हमने मान लिया कि ये इस तरह से कोई वेक्टर है, उसको एफ वेक्टर मान लीजिए और वो एंगल बना रहा है थीटा। कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, हमें इसके दो कंपोनेंट लिखने हैं बेटा। तो देखिए इस वेक्टर का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा हम उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एच कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, एच कंपोनेंट। इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसको वर्टिकल कंपोनेंट या वी कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट या इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे हम लोग, वी कंपोनेंट। चलिए अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए बेटा। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। हमें ये वैल्यू निकालनी है पहले एच कंपोनेंट। तो इस ट्रायंगल में देखिए यदि हम cos थीटा अप्लाई करते हैं बेटा, क्या अप्लाई करते हैं, cos थीटा। cos थीटा, तो cos थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस को बेस ही रखिए, ठीक है, या इसका नाम दे दीजिए आप ए बी सी। तो बेस आपका हो जाएगा ए बी, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी। हाइपोटेनस क्या होगा ए सी। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड एफ मान लेते हैं। तो आपका ए बी आ गया, एफ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ कॉस थीटा। क्या आ जाएगा बेटा, एफ कॉस थीटा। तो हमारा जो एच कंपोनेंट आएगा इस तरफ वो क्या आएगा आपका एफ कॉस थीटा। क्या आ जाएगा एफ कॉस थीटा। सिमिलरली यदि इस ट्रायंगल में हम अप्लाई करते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है आपका बी सी, हाइपोटेनस है एफ। तो बी सी इज इक्वल टू हो गया एफ साइन थीटा। कितना हो गया बेटा, एफ साइन थीटा। ओके, तो हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया इस डायरेक्शन में, यहां पे आ गया एफ साइन थीटा। अब आपको पता चल गया कि जो हमारा वेक्टर था एफ, अगर वो एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा एफ साइन थीटा। ओके, समझ आ गया आप लोग? तो इसको नोट कर लीजिए, एक दो एग्जांपल करते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल,
मान लीजिए ये फोर्स है 20 न्यूटन, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। कितना बेटा? 60 डिग्री। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। फाइंड एच कंपोनेंट एंड वी कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। फाइंड एच कंपोनेंट एंड वी कंपोनेंट। वी कंपोनेंट, ठीक है। अभी हमने पीछे इसका थियरी पढ़ा, तो आपको पता है कि देखिए ये जो वेक्टर होता है, जो थीटा से बगल वाला जो आपकी साइड होती है वो कॉस में रिजॉल्व होता है। अभी पीछे पढ़ा हमने ना, जो थीटा के पास था वो किस में रिजॉल्व हुआ था? कॉस थीटा में। तो ये वाला कंपोनेंट तो आपका एच कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो बोलोगे सर 20 कॉस 60, ठीक है। और आपका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 20 साइन 60, ठीक है। अब बार बार ट्रायंगल का वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये समझ लीजिए कि यदि आपका वेक्टर है वो एंगल थीटा बना रहा है, तो जो थीटा के बगल वाला साइड होगा वो कॉस में रिजॉल्व होगा और जो इस तरफ होगा वो साइन में। और हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए बेटा। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास अब एच कंपोनेंट आ गया 20 cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? आप बोलोगे सर cos 60 होता है 1/2। cos 60 कितना होता है? 1/2। 2 10 जा 20, तो ये हो गया आपका 10 न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड वी कंपोनेंट, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो हमें जब कंपोनेंट फाइंड करना होगा इतना सारा लिखेंगे नहीं, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। वी कंपोनेंट आपका कितना है? 20 साइन 60, तो ये हो गया 20 इंटू √3/2। ये कैंसिल हो गया 10, तो ये हो गया 10√3 न्यूटन। कितना हो गया बेटा? 10√3 न्यूटन। आइए एक एग्जांपल और करते हैं। मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, वो 200 मीटर पर सेकेंड है। ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। आपको इसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा बना रही है, तो ये इससे जो थीटा के बगल वाला जो साइड होगा वो कॉस में रिजॉल्व होगा। आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे 200 cos 30। आइए वैल्यू रख लेते हैं। 200 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। 2 से कैंसिल हो गया 100, 100 इंटू √3 कितना हो गया? 100√3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका ये कंपोनेंट आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो 200 साइन 60, 200 साइन 200 साइन 30, तो 200 इंटू साइन 30 1/2, तो ये आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया बेटा? 100 मीटर पर सेकेंड। और हमेशा ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच में टोटल एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो बच्चा कहेगा सर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो बिल्कुल निकालोगे। ये टोटल एंगल 90 होता है, तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। और देखो ये थीटा के बगल वाला साइड अगर ये 60 लेते हो तो 200 ये cos 60 हो जाएगा, तब भी आंसर यही आएगा। और फिर ये वाला कंपोनेंट 200 साइन 60 होगा, ठीक है, तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। अब जैसे चाहो वैसे निकाल लो, आपकी मर्जी। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।